नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले विश्लेषण में हमने मुंडन संस्कार पर बात की थी, याद है ना? कैसे बस बाल हटाने के पीछे इतना सॉलिड विज्ञान था। खैर, आज हम उसी विकास यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे के जीवन का एक और बहुत ही खास पड़ाव, कर्णवेद संस्कार यानी कान छेदने की परंपरा। आज हम इसके पीछे के पूरे विज्ञान और अध्यात्म को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, अक्सर छोटे बच्चों के कान छिदवाते हुए देखा ही होगा, पर क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि क्या ये सब सिर्फ बच्चों को प्यारे प्यारे गहने पहनाने के लिए होता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, एकदम सॉलिड बायोलॉजिकल और पारंपरिक लॉजिक छिपा है? सच कहूं तो इस बात को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हम इसके हर एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सफर है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे मुंडन से कर्णवेद के कनेक्शन की, फिर इसका सही समय, इसके पीछे के शास्त्रीय प्रमाण, मंगल प्रार्थना और सबसे अहम इसका वैज्ञानिक आधार। और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब हमें अगले चरण यानी विद्यारंभ तक ले जाता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये एक बेहतरीन संगम होने वाला है। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, मुंडन से कर्णवेद, विकास की यात्रा। ये देखना सच में काफी दिलचस्प है कि इन दो प्रमुख संस्कारों में कितना गहरा लिंक है। एक तरफ मुंडन संस्कार था, जहां पूरा फोकस स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए बाल हटाने पर था, ठीक? और अब दूसरी तरफ ये कर्णवेद संस्कार है, जिसका मेन मकसद बच्चे की संवेदी क्षमताओं यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जगाना है। ये दोनों माइलस्टोन्स आपस में इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं कि कुछ परंपराओं में तो मुंडन और कर्णवेद दोनों एक ही साथ कर दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सही समय और अनुष्ठान के नियम। देखिए, कोई भी प्राचीन परंपरा हवा में नहीं बनी होती, सबके अपने फिक्स नियम होते हैं। कान छेदने का ये खास काम बच्चे के जन्म के एकदम बाद नहीं किया जाता। शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट ऑप्टिमल विंडो या आदर्श समय बताया गया है। ये विंडो शुरू होती है बच्चे के छठे महीने से और चलती है तीसरे साल तक। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चे का शरीर और उसके सेंसरी ऑर्गन्स सबसे तेज स्पीड से डेवलप हो रहे होते हैं। और हाँ, यहाँ एक सबसे ज़रूरी पॉइंट नोट करने वाला है। ये संस्कार लड़के और लड़की दोनों के लिए बिल्कुल एक समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब ये कोई जेंडर बेस्ड या लैंगिक प्रथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से समावेशी परंपरा है, जिसे हर एक बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, शास्त्रीय प्रमाण, प्राचीन आधार। अब अगर हम इस परंपरा के पीछे के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार को देखें, तो ये सिर्फ कोई आम लोक कथा नहीं है। हमारी सनातन परंपरा के जो सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे गृहसूत्र, मनुस्मृति और खासकर चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता, इन सब में इसका एकदम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन प्राचीन शास्त्रों की माने तो कान छेदना असल में नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का एक बहुत ही पावरफुल कवच है। मतलब ये सिर्फ बाहर से दिखने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि शुद्धता और पॉजिटिव एनर्जी को विकसित करने का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, मंगल प्रार्थना, मूल मंत्र। जैसे हर बड़े अनुष्ठान का एक आध्यात्मिक कोर होता है, वैसे ही इसका भी है। विज्ञान की गहराइयों में जाने से पहले जरा उस प्रार्थना को महसूस करते हैं जो इस संस्कार को इतना पवित्र बनाती है। वो मंत्र है ओम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। इसका मतलब बहुत ही गहरा और सुंदर है। हे देवताओं, हम अपने कानों से शुभ और पवित्र बातें सुने। सोचिए, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये एक परिवार की अपने बच्चे के लिए सबसे गहरी दुआ है कि वो जीवन भर सिर्फ शुद्ध, पॉजिटिव और ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों को ही सुने और ग्रहण करे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे दिलचस्प भाग पर, वैज्ञानिक आधार, न्यूरोलॉजी और एक्यूप्रेशर। यहीं पर असल जादू होता है। जब हम अध्यात्म से विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं तो ये तुलना सच में दिमाग हिला देने वाली लगती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक मान्यता कह रही है कि कान छेदना नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है, और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है कि ये पूरी प्रोसेस असल में कान के कुछ बहुत ही खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्र को स्टिम्युलेट करती है। मतलब जिसे हमारे पूर्वज नकारात्मक ऊर्जा से बचाव कहते थे, उसी सेम चीज को आज का विज्ञान न्यूरोलॉजिकल स्टिम्युलेशन का नाम दे रहा है। बिल्कुल सटीक तालमेल।
अगर हम इसके साइंटिफिक फायदों को थोड़ा और डीकोड करें, तो आयुर्वेद और आज की मॉडर्न एक्यूप्रेशर थ्योरी दोनों ये मानते हैं कि हमारे कानों में कई सारे मास्टर प्रेशर पॉइंट्स छिपे हैं। जब कान छेदा जाता है तो इन पॉइंट्स पर एक खास दबाव पड़ता है और ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के रिसर्चर्स और हमारी प्राचीन सुश्रुत संहिता दोनों एक ही बात पर सहमत हैं कि कान की ये खास हिस्से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और एकाग्रता यानी फोकस को बूस्ट करने से सीधे कनेक्टेड हैं। तो ये कोई आम गहना पहनने की जगह नहीं हुई, बल्कि शरीर का एक बहुत ही क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल स्विच हो गया। तो इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़ें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि कर्णवेद संस्कार असल में हमारे फिजिकल शरीर, हमारे माइंड की चेतना और हमारी लाइफ टाइम हेल्थ को एक साथ अलाइन करने का एक बड़ा ही होलिस्टिक नजरिया है। जब कोई परिवार इस संस्कार के लिए इकट्ठा होता है तो वो बस कान में छेद नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक बच्चे की स्वस्थ, अलर्ट और एकदम बैलेंस लाइफ की एक मजबूत नींव रख रहे होते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर। अगला चरण, विद्यारंभ। अब जब बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं, उसका फोकस बढ़ गया है, तो इसके बाद अगला नेचुरल स्टेप क्या होना चाहिए? ये पूरी तैयारी बच्चे को उसकी लाइफ के अगले बड़े फेज में ले जाने के लिए तो है, और वो फेज है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन का। कर्णवेद के जरिए दिमाग और फोकस को शार्प करने के बाद बच्चा अब दुनिया भर का ज्ञान सोखने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार होते ही बच्चे के जीवन में एंट्री होती है विद्यारंभ संस्कार की। लेकिन रुकिए, क्या कभी सोचा है कि शिक्षा शुरू करने वाले इस खास संस्कार के पीछे का असली रियल विज्ञान क्या है? ये अपने आप में एक इतना बड़ा और गहरा विषय है जिसे समझने के लिए एक पूरे नए विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। और हमारी अगली कड़ी में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। खैर, आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार विश्लेषण को तैयार किया है दीप व्यास ने। हमें पूरी उम्मीद है कि कर्णवेद संस्कार के पीछे का ये अद्भुत विज्ञान और अध्यात्म अब एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा। इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा और चर्चा कीजिएगा कि अगला विश्लेषण किस विषय पर होना चाहिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द।